हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेसन नंबर 1 के एक्सरसाइज की। तो हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। द न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड आर, यानी हमारे फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो पहला ऑप्शन है फैट, तो फैट हमारे फूड में होता है। प्रोटीन्स, प्रोटीन भी एक न्यूट्रिएंट है। विटामिन तीसरा ऑप्शन है, ये भी एक न्यूट्रिएंट है। तो ये तीनों ही क्या हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर आपका आंसर गलत लिखा हुआ था, नन ऑफ दीज, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ऑल ऑफ दीज। ये तीनों ऑप्शन क्या हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं। तो ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन की बात आती है, तो सेकंड क्वेश्चन में है ह्यूमन इज। तो ह्यूमन क्या है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स। तो मनुष्य क्या है, ओमनीवोर्स है। ओमनीवोर्स मतलब सर्वाहारी। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है एडिबल पार्ट ऑफ पी, यानी पी का एडिबल पार्ट क्या होता है। तो एडिबल पार्ट उसका सीड होता है। फिर इसके बाद है एडिबल पार्ट ऑफ शुगर केन। तो शुगर केन का एडिबल पार्ट क्या होता है। तो शुगर केन का एडिबल पार्ट उसका स्टेम होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में है द रियरिंग ऑफ हनी बीज एट कमर्शियल लेवल इज कॉल्ड। तो जब हम हनी बीज की कमर्शियल लेवल पर प्रोडक्शन करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, एपीकल्चर कहा जाता है इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में है द रियरिंग ऑफ फिशेज एट कमर्शियल लेवल इज कॉल्ड, यानी हम बड़े पैमाने पर कमर्शियल लेवल पर फिशेज का कल्चर करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिशी कल्चर, यानी मछली पालन जिसको बोला बोला जाता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है ऑरेंज एंड लेमन आर रिच इन। तो ऑरेंज और लेमन में क्या चीज़ काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, विटामिन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, पल्सेज आर रिच इन। तो पल्सेज में क्या चीज़ काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, प्रोटीन। तो ये हो गया एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके बाद हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। तो फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड प्लांट्स आर। तो यहाँ पर आपको फूड प्लांट्स के नेम आपको फिल कर देने हैं। इसमें छः आप यहाँ पर छः आपको फिल करना है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया सीरियल्स है, पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, शुगर, इसके अलावा स्पाइसेस। फिर इसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में है थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ वेजिटेबल्स आर। तो वेजिटेबल्स के तीन एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, लेडी फिंगर हो गया, ये हो गया। इसके बाद है पल्सेस आर कॉमनली कॉल्ड। तो पल्सेस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, दाल कहते हैं। फिर चौथा है टू शुगर प्रोड्यूसिंग आर। तो ऐसे दो प्लांट का नाम बताना है जिससे हमको शुगर मिलता है। तो इसमें पहला हो गया बीट और दूसरा हो गया शुगर केन। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है थ्री मीट प्रोवाइडिंग एनिमल्स आर। तो आपको यहाँ तीन मीट प्रोवाइडिंग एनिमल्स का नेम लिखना है। सबसे पहला हो जाएगा फिश, उसके बाद है गोट और तीसरा शीप। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आता है पल्सेस आर रिच इन। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोटीन। एंड सीरियल्स आर रिच इन। तो सीरियल्स यानी अनाजों में काफ़ी अधिक मात्रा में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। अब इसके बाद हम बात करते हैं ट्रू और फॉल्स की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वी ईट फूड टू गेट एनर्जी। तो हम फूड खाते हैं एनर्जी के लिए, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है देयर इज नो सिंगल परफेक्ट फूड दैट अलोन कैन सप्लाई ऑल द रिक्वायरमेंट फॉर प्रॉपर न्यूट्रिशन। कोई एक ऐसा सिंगल परफेक्ट फूड नहीं है जो सभी न्यूट्रिशन को एक साथ प्रोवाइड कर सके, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसीलिए हमको बैलेंस डाइट लेने की ज़रूरत पड़ती है। फिर तीसरा है फ्रॉग इज एन हर्बीवोर्स एनिमल एट इज ईट्स ओनली प्लांट। तो फ्रॉग हर्बीवोर है, बिल्कुल गलत है ये। इसके बाद चौथा है पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन। तो पल्सेस में काफ़ी अधिक मात्रा में प्रोटीन होती है, बिल्कुल सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। तो फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में काफ़ी अधिक मात्रा में विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 6 है बी प्रोवाइड्स इट्स फूड बाय विजिटिंग फ्लावर्स। तो मधुमक्खियाँ एक फ्लावर्स से दूसरे फ्लावर्स पर जा करके नेक्टर को कलेक्ट करती हैं और उससे हनी का फॉर्मेशन करती हैं, उससे अपना फूड भी बनाती हैं। तो ये भी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है मैन इज एन ओमनीवोर, मनुष्य एक सर्वाहारी है, ये भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है एनिमल्स लाइक टाइगर लायन स्नेक आर द कार्निवोर्स। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये सब क्या है कार्निवोर्स हैं।